अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामाईन अस्सलामु अलैकुम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, साथियों, जो वजीफ़ा, जो अमल आज आपको बताऊंगा, आप अगर इस वीडियो को, ये 5-6 मिनट की, 7 मिनट की मुख्तसर सी वीडियो है, अगर जो बंदा कंप्लीट ये वीडियो देखकर इस अमल को कर लेता है, मैं दावे से और पूरी गारंटी से कहता हूँ और पूरे यकीन से कहता हूँ, ये वजीफ़ा जिस किसी ने भी अपने मुश्किल दिनों में, जिस बंदे को अगर फ़ौरन से अर्जेंट उसी वक्त पैसों की ज़रूरत पड़ गई और उसने ये वजीफ़ा कर लिया, तो मैं दावे से कह सकता हूँ कि वो नाकाम नहीं होगा। उसको जितनी ज़रूरत होगी उससे कई ज़्यादा उसको अल्लाह पाक ऐसी उसको मदद होगी अल्लाह पाक की तरफ से कि वो सोच भी नहीं सकता। उसको अगर 5 लाख की ज़रूरत हुई तो अल्लाह पाक उसे 50 लाख अता कर देंगे। और इसके साथ साथ जो मेरे भाई, जो मेरी बहनें कर्ज़ों में हैं, जो कर्ज़ों की वजह से परेशान है, उन पर लाखों हज़ारों रुपए कर्ज़ है, और कर्ज़ जो है वो मेरे दोस्तों ऐसी चीज़ है कि वो कम होने की बजाय दिन ब दिन बढ़ती रहती है, उस पर जो है वो इंटरेस्ट बढ़ता रहता है। तो मेरे भाई जो है, कुछ बहनें हैं, डेली मुझे कमेंट्स करती हैं कि कर्ज़ जो है वो उतर तो नहीं रहा, लेकिन दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है और कर्ज़दार जो है वो हमें शदीद परेशान कर रहे हैं। तो वो मेरे तमाम दोस्त अहबाब जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वो तमाम दोस्त, उनसे गुजारिश करूंगा कि लाजमी आज आप ये वजीफ़ा, ये मुख्तसर और आसान सा वजीफ़ा लाजमी कर लें। अगर फ़ौरन ही अपने हालात को बदलना चाहते हैं तो इस वजीफ़े को फ़ौरन से कर लें, इंशाअल्लाह आपको मायूसी नहीं होगी। मेरे दोस्तों, इस अमल को जब करने लगें तो या तो आप किसी भी नमाज को पढ़ लें, इसके बाद आप ये वजीफ़ा, ये अमल दौलत के लिए, रिज़्क़ के लिए, जॉब के लिए, कारोबार के लिए कर सकते हैं। या आप अगर नमाज के बाद अगर आपने ये वजीफ़ा नहीं किया तो आप नमाज के बाद अगर भूल चुके हैं तो आप चलते फिरते भी इस वीडियो को देखते हुए भी यह वजीफ़ा कर सकते हैं। कोई बहुत ही मुश्किल वजीफ़ा नहीं, बहुत ही आसान और बहुत ही आजमूदा वजीफ़ा है। आपको 3 अल्लाह पाक के नाम बताऊँगा, 3 इस्म बताऊँगा। आपको ये जिस तरीके से बता रहा हूँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा कर लो, यूं तो मैं आपको बताऊंगा कि ये वजीफा कितने दिन करना है, लेकिन एक मरतबा के करने से ही आपको जो है वो अपने हालात के अंदर, अपने जो है वो घर के अंदर, अपने कारोबार के अंदर, अपने रिज़्क़ में इतनी बरकतें, इतनी आपको खुशियां मिलेंगी। क्योंकि मेरे दोस्तों, जो सारा इंसान का मसला है वो पैसों से शुरू होकर पैसों पे ख़त्म हो जाता है। तो कुछ मेरे भाई जो हैं वो शादी की वजह से परेशान है, पैसों की वजह से, पैसों की तंगी की वजह से उनकी शादी नहीं हो पा रही है। कुछ हमारे भाई जो हैं वो अपनी बेटियों की शादी करना चाहते हैं, तैयारी भी जो है वो करना चाहते हैं, लेकिन उनको जो है वो पैसों की कमी की वजह से वो जो है वो रोक चुके हैं। तो जो मेरे भाई जो है वो शादी के मसले की वजह से, चाहे वो बेटी की शादी हो या जो मेरे भाई अपनी शादी के लिए परेशान हो, या जो मेरी बहनें जो है वो अपनी शादी के लिए परेशान हो, उनको पैसों की वजह से जो है वो शादी में रुकावट आ रही हो, तो ये वजीफा जो है वो आपको दौलत और रिज़्क़ के लिए, जिस तरीके से मैं बताने लगा हूँ, आपको एक मरतबा ज़रूर आजमा लेना है। आपको मैं बताऊंगा कि ये आपको कितने दिन करना है, और आपको अगर फ़ौरन से पैसों की ज़रूरत हो तो किसी भी नमाज के बाद आपको ये वजीफ़ा पढ़ लेना है। नमाज के बाद अगर आप भूल चुके हैं तो आप चलते फिरते भी इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। सबसे पहले जब अमल शुरू करें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सबसे पहले मेरे दोस्तों, आप लोग जो है वो दुरूद इब्राहिमी, अगर आपको याद हो तो आपको जो मैंने दुरूद इब्राहिमी पढ़ के बताया, जो नमाज में पढ़ा जाता है, आप दुरूद इब्राहिमी जब ये वजीफ़ा शुरू करें तो सबसे पहले आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें। नमाज के बाद जब सलाम पढ़ें तो आप जिस तरीके से बैठे होते हैं अत्तहियात में, उसी तरीके से बैठे बैठे सबसे पहले जब अमल शुरू करें तो दुरूद इब्राहिमी अगर आपको याद हो तो 3 मरतबा पढ़ लें, नहीं तो कोई भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। आपको जो दुरूद पाक याद हो वो 3 मरतबा पढ़ लें, या चलते फिरते पढ़ रहे हैं तो इसी तरह आप सबसे पहले दुरूद पाक पढ़ लें। फिर इसके बाद जो है वो आप सबसे पहले तीसरा कलमा सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। मेरे दोस्तों, दुरूद पाक आप 1 मरतबा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 1 मरतबा लाजमी पढ़ना है। इससे ज़्यादा आप जितनी मरतबा चाहें पढ़ लें। फिर इसके बाद जो मैंने आपको तीसरा कलमा अभी पढ़ के सुनाया वो भी आप 1 ही मरतबा पढ़ लें, क्योंकि मैं आपको बेहद आजमूदा और बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा बताने वाला हूँ। तो आप सबसे पहले 1 मरतबा जो है वो दुरूद पाक पढ़ लें और 1 मरतबा आप तीसरा कलमा पढ़ लें। इसके बाद आपको सूरह कौसर पढ़ लेनी है, सिर्फ 1 मरतबा। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अबतर। अब सूरह कौसर भी आपने 1 मरतबा पढ़ ली। अब आपको जो वजीफ़ा, जो अमल बताने लगा हूँ, या अल्लाहु या रहमानु या रहीम, ये आपको तीनों नामों को मिला के 1 मरतबा पढ़ना है। जिस तरह मैंने पढ़ा मैं आपको दोबारा पढ़ के बता देता हूँ। या अल्लाहु या रहमानु या रहीम 1 मरतबा आपने पढ़ लिया। फिर इसके बाद जैसे ही आप 1 मरतबा तीनों नामों को मिला के पढ़ें तो आपको 1 मरतबा पढ़ना है अस्तगफिरुल्लाह
پھر اسی طرح آپ دوبارہ پڑھیے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پھر آپ پڑھیے استغفر اللہ، پھر اسی طرح آپ پڑھیے یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پھر پڑھیے استغفر اللہ۔ پوری تسبیح آپ کو 100 مرتبہ اسی طریقے سے یا اللہ یا رحمان یا رحیم ایک دانے پہ آپ کو تینوں ناموں کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ کو استغفر اللہ پڑھنا ہے، پھر دوسرے دانے پہ آ جانا ہے، پھر یا اللہ یا رحمان یا رحیم، پھر استغفر اللہ، پھر تیسرے دانے پہ آ جانا ہے۔ اسی طرح آپ کو 100 دانے والی پوری تسبیح جو ہے وہ ایک ختم کرنی ہے، اور اس کے بعد جیسے ہی آپ پڑھ لیں تسبیح کو کمپلیٹ کر لیں، اس کے بعد آپ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور اپنے جو ہے وہ مسئلے ہیں، جو رزق کے مسئلے ہیں، دولت کے مسئلے ہیں، پیسوں کے مسئلے ہیں، جو بھی مسئلہ ہے آپ کا، اس کے لیے اللہ پاک سے رو رو کر دعا مانگیے گا، اللہ پاک ضرور کرم فرمائیں گے۔ اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا تاکہ آپ کو نیو جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملتا رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔